हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक के महत्वपूर्ण सूत्र एवं उदाहरण पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घातांक किसे कहते हैं या घात किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो कोई नंबर लिया गया है, संख्या लिया गया है और इसके ऊपर दाहिने तरफ 3 लिखा गया है ना। तो 3 जो लिखा गया है इसे ही क्या कहते हैं, घात या घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं, घातांक या घात कहते हैं। कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम में देखिए कह रहा है कि a के पावर m गुणे a के पावर n। इसके लिए फार्मूला जो बनता है वह यह है कि a के पावर m और प्लस n होता है। क्या होता है, a के पावर m प्लस n, यानी इन दोनों घातों को जोड़ दिया जाता है। कब, जब आधार बराबर होता है तब। यानी इसको आधार बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आधार इसको घात। तो यानी जब आधार बराबर होता है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इस पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 4 दिया है और गुणे 2 के पावर 3 दिया है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो लिख लेते हैं 2 के पावर 4 और प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी 2 के पावर 7। तो ऐसे हम लोग का ये आंसर बनता है, ठीक है। तो इस पे आधारित सवाल लगभग बना लेंगे आप लोग। आगे देखिए क्या कह रहा है कि a के पावर m भागे a के पावर n, ठीक है। इसके लिए फार्मूला पहले क्या बनता है, तो फार्मूला इसके लिए बनता है a के पावर n माइनस n, अर्थात यहाँ पे भी आधार क्या है, बराबर है, और यहाँ पे घात क्या है, अलग अलग है। a के पावर m है और यहाँ पे n है ना। तो क्या करेंगे, m में से n को घटा लेते हैं, m में से n को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाता है a के पावर m माइनस n। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए क्या बनता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 5 दिया है, क्या दिया है 5, और इसका पावर मान लीजिए 7 दिया, क्या दिया 7, और गुणे फिर मान लीजिए 5 और इसका पावर मान लीजिए कि 3 दिया है, क्या दिया है 3। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे जो घात है 7, इसमें से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, अर्थात 5 के पावर 7 माइनस 3। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि 5 के पावर 7 माइनस 3 हो गया, 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 4, यानी 5 के पावर 4, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला फार्मूला कह रहा है a के पावर m, अब पावर इसका क्या n, यानी a के पावर m और इसका पावर क्या n। इसके लिए फार्मूला होता है कि a के पावर m, ठीक, और गुणे n, क्या होता है, गुणे n। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल इसके लिए देखा जाए तो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि हम संख्या ले लें 4, क्या ले लें 4, और इसका पावर लिखते हैं 2, 4 का पावर 2, और इसका पावर मान लीजिए 3 है। बस समझ में रहा है कि अगर कोई संख्या दिया 4 और इसका पावर 2 दिया और इस दोनों का होल पावर क्या दिया 3, तो इसके लिए फार्मूला जो हो गया, इस पे फार्मूला पे तोड़ेंगे तो यानी घात को क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, अर्थात हो जाएगा 4, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3, ठीक, 2 गुणे 3, यानी घातों को क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो इस टाइप में हम लोग को मिल जाएगा कि 4 के पावर 3 दूना 6, ठीक, 6 हम लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है। अब देखिए अगला एक और सा फार्मूला दिया है कि यहाँ पे यही फार्मूला है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या दिया है कि a के पावर m भागे a के पावर माइनस n, क्या दिया है माइनस n। इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं a के पावर m, ठीक, अब प्लस n। क्यों प्लस होगा, तो यहाँ पे देखिए हम अभी यहाँ पे हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए एक और भी फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि a के पावर m, ठीक, माइनस फार्मूला में होता है और n का मान क्या दिया है, माइनस n दिया है, ठीक। तो माइनस गुणे माइनस अर्थात प्लस हो जाता है। बस समझ में गया। तो इस टाइप में अगर जो माइनस यहाँ पे दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए इस पे आधारित एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 4, क्या दिया है 4, ठीक, और इसका पावर दे दिया 3 और फिर भगे 4, ठीक, और इसका पावर माइनस 3 दे दिया। बस समझ में रहा है। चाहे मान लीजिए 8 दे दिया, क्या दे दिया 8, माइनस 8। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या करेंगे कि 3, क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे माइनस और फिर माइनस 8, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 4 और 4 के पावर 3 और माइनस गुणे माइनस यानी प्लस कितना 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर 4, 3 और 8 कितना 11, यानी 4 के पावर 11। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और समझ में आया।
अब देखिए अगला फार्मूला क्या है कि ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन गुणे ए के पावर पी। तो इसके लिए फार्मूला होगा ए के पावर एम प्लस एन प्लस पी। ठीक, यानी घात में अगर ये आधार बराबर हो और घात में अलग अलग हो तो उसके लिए क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे और कितना भी हो एन के पी दिया है यहाँ पे और गुणे में ए के पावर क्यू भी दिया होता तो यहाँ पे प्लस क्यू कर देते, कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल इस पे देखिए, जैसे दे दिया 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 4 गुणे 10 के पावर 5 ऐसे दे दिया मान लीजिए। ठीक, तो इसके लिए हल करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक, तो यानी हो जाएगा 10 के पावर 3 और 4 कितना 7, 7 5 12, यानी 10 के पावर 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा। और समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक और फार्मूला दिया है कि ए के पावर एम गुणे बी के पावर एम। आधार यहाँ पे क्या है अलग अलग हो गया, क्या हो गया अलग अलग। तो घात को क्या करेंगे, घात क्या है समान है, घात क्या है समान और आधार क्या है अलग अलग। तो इसके लिए फार्मूला जो लिखेंगे तो होगा ए गुणे बी और पावर एम, ए गुणे बी पावर एम। तो इसको हल करेंगे, इस पे एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए 5 दिया है, क्या दिया है 5 और इसका पावर 3 दे दिया, 5 और इसका पावर 3 गुणे 6 पावर 3, यानी आधार जो है अलग अलग होना चाहिए लेकिन घात क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो लिखेंगे 5 गुणे 6, लिखेंगे 5 गुणे 6 और पावर 3। ठीक, तो क्या मिलेगा 6 5 30, कितना होगा 30 के पावर 3। समझ में आया, 30 के पावर 3। ऐसे हम लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और फार्मूला है कि ए के पावर ए बट्टा बी के पावर माइनस एम, क्या दिया है माइनस एम। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है वो होता है बी बट्टा ए के पावर एम। समझ में रहा है, यानी क्या करते हैं नीचे को ऊपर कर देते हैं, ऊपर को नीचे कर देते हैं, अगर इस टाइप का सवाल दिया होगा तब। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में कह रहा है कि 2/3 के पावर मान लीजिए कि -5 दिया है, क्या दिया है 2/3 के पावर -5। तो इसका जो हल होगा वह हो जाएगा 3/2 के पावर 5, क्या होगा 3/2 के पावर 5। अर्थात सीधी बात कहें तो यहाँ पे हर जो है वह अंश बन जाएगा और अंश जो है वह हर बन जाएगा और यहाँ पे घात जो माइनस में दिया है ये प्लस में हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 के पावर 5 और बट्टा 2 के पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, कोई समस्या नहीं है। अगला फार्मूला दिया है ए के पावर माइनस एम, ए के पावर माइनस एम। इसका मतलब होता है कि 1 बटा ए के पावर एम, क्या होता है पावर एम। ठीक, यानी इस पे एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि दिया है कि ए के पावर अर्थात मान लीजिए 2 के पावर -3 दिया है, 2 के पावर -3। तो इसका हल करेंगे तो 1/2 लिख लेंगे, इसके बट्टा में क्या होता है 1 होता है, बस सेम फार्मूला इसी के जैसा है। ठीक, 1 जो है ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और घात क्या होगा 3, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगला देखिए फार्मूला क्या है कि ए के पावर 1 अर्थात इसका मान होता है ए। समझ में रहा है, ये इसका मान होता है। और इस पे कोई भी सवाल जैसे मान लीजिए 2 के पावर 1 दिया है, इसका मतलब क्या ये 2 होगा। ठीक, और मान लीजिए 3 के पावर 1 दिया है, इसका मतलब क्या 3 होगा। मान लीजिए 10 के पावर 1 का मतलब 10, ऐसे मतलब इसका मान होता है, कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। अब एक और फार्मूला दिया है कि 1 के पावर 0, तो इसका मान होता है कितना 1, इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया 10 और इसका पावर 0 दे दिया, इसका मतलब क्या 1 होगा। और मान लीजिए कि 12 दिया है, इसका पावर 0 यानी इसका भी मान 1, यानी कोई भी संख्या ले लेंगे। मान लीजिए कि 1009 दिया है, इसका पावर 0 यानी इसका भी मान 1, यानी कोई भी होल नंबर जितना संख्या होता है उसका मान कितना हो 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इस टाइप से मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। और जितना ही फार्मूला पढ़े हम लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है सब। तो
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो कृपया अगर जिसको भी बढ़िया से समझ में आ गया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।